प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, दो आईना, जिसको आईना कहते हैं हम, दो आईना है, ठीक है, पी क्यू और आर एस, और दोनों एक दूसरे के समानांतर है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी जो ये लाइन है ये इस दर्पण पे पड़ता है और इससे टकराने के बाद पुनः इस दर्पण पे आता है, फिर इससे टकराने के बाद उसके बाद ये चला जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी, ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है, इसे आपको दिखाना है। ए बी और ए बी समानांतर सी डी, इसे आपको दिखाना है, मतलब साबित करना है, सिद्ध करना है। ए बी समानांतर सी डी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे को समानांतर है, इसे सिद्ध करना है, ठीक है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दर्पण है, पी क्यू और आर एस, दो दर्पण है। दर्पण का क्या गुण होता है, मतलब परावर्तन का, इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा, इस पे आके परावर्तन होने के बाद इस पे आएगा, फिर इससे परावर्तन होने के बाद ये बाहर निकलेगा, है ना। तो परावर्तन के नियम जो होते हैं उसको हम जान लेते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है ना। पहला नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम जानेंगे आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यह कोई दर्पण है, ठीक है। दर्पण पे हम जब प्रकाश की किरण डालते हैं, है ना, इधर ऐसे आया और इधर से यह परावर्तित हो गया, ऐसे आएगा और इसे परावर्तित होकर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, लंब डाला जाता है, किसके अनुदिश, इस सतह के अनुदिश। ये जो सतह है ना दर्पण वाला, इसके अनुदिश 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। किस बिंदु पर बनाएंगे, जिस बिंदु पर यह किरण आके यहाँ पे टकराएगा उसी बिंदु पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो इसे ही अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब, इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और जो किरण दर्पण पे पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इन सब चीज़ों को जान लेंगे तो यहाँ पे समझने में इस प्रश्न को बनाने में आसानी होगी। देखते हैं, ये जो किरण इस पे पड़ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण, और जो इस पे पड़ने के बाद वापस भाग रही है, इधर से निकल रहा है, मतलब परावर्तन हो रहा है, उसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। हाँ, और यहाँ इसमें है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये वाला जो अभी अभिलंब खींचे ना 90 डिग्री का बनाया है इस सतह के बीच में, तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। यही हुआ अपना आपतन कोण, जिसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। किससे, स्मॉल आई, छोटका आई से। और ये जो कोण हुआ, ये वाला जो कोण है, यह है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटका आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ये परावर्तन के नियम है, ठीक। एक और नियम होता है, उसमें क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसका यहाँ पे यूज नहीं है, बस इसी का यूज है। क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले अभिलंब डाला जाता है ना, तो यहाँ भी अपन अभिलंब डालेंगे किस बिंदु पे, जहाँ पे यह टकराएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। यहाँ भी टकरा रहा है तो यहाँ भी एक लंब डाल देंगे, ठीक है। इसका नाम हम अपना सुविधा के लिए रख देते हैं एम, इसका रख देते हैं एन, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी। ये जो है ए बी है ना, ये इसके समानांतर, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अपना रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना कर रहे हैं। रचना क्या कर रहे हैं, बिंदु एन पर, क्या कहते हैं, बी पर एम एन तथा बिंदु एम बी तथा बिंदु सी पर
सी एन लंब डाला, है ना, इतना लिख देंगे। बिंदु बी पर बी एम तथा बिंदु सी पर सी एन लंब डाला। क्या डाला? लंब डाला। वही यहाँ जो अभिलंब डालते हैं ना, वही इसीलिए यहाँ पे हम लंब डालें ताकि ये अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, अब ये अभिलंब का काम करेगा, है ना। ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये इस बिंदु के लिए तो ये वाला कोण क्या, ये वाला लाइन क्या है? आपतित किरण है ना। इसके लिए परावर्तित है, लेकिन इसके लिए फिर यहाँ पे आ रहा है ना, आपतित हो रहा है, तो ये आपतन कोण हो गया। अब फिर ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। ये वाला कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये कोण दोनों आपस में बराबर, ये कोण दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? नाम दे देंगे एक, इसका कर देंगे कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। ठीक है, हाँ, अब इतना कर लिया, डाला करके अब यहाँ से शुरू करेंगे अपना परमान से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? कोण 1 लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिख देंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण है, ये वाला कोण और ये कोण दोनों, ये आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर लिखेंगे, उसी प्रकार कोण, ये कोण दोनों भी तो है आपतन कोण परावर्तन कोण, तो कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 1, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, ये उसी प्रकार ये दोनों भी हो गया। अब देखो, ये कोण दोनों आपस में बराबर, ये कोण दोनों आपस में बराबर, है ना। अब एक चीज़ और देखेंगे, ये वाला दिया हुआ है, ये दोनों दर्पण है PQ और RS, लेकिन ये दोनों क्या है? आपस में समानांतर है, ये भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इतना करने के बाद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है PQ समानांतर कितना है? RS। ठीक है, तथा ये जो देखो B और C, इन दोनों लाइन को आप भूल जाओ। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक भूल जाते हैं, ये क्या है छोड़ देंगे, और इधर वाले इसको छोड़ देंगे। ये क्या है? बस इस लाइन को देखेंगे, B और C को, BC लाइन जो है ना, इसको देखेंगे, है ना। अब देखो, एक हम नियम जानते हैं कि जब दो रेखा समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करे तो क्या होते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हुए, है ना। क्या हो गया? एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। वैसे यहाँ देखना, यहाँ एकांतर कोण कौन कौन सा, इसको देखना, ये इसको हम भूल जाएंगे, ये क्या है छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और ये वाला भी हम इसको भी भूल जाते हैं, क्या है छोड़ देते हैं। तब क्या हो जाएगा? इधर यहाँ ये वाला कोण और कौन सा कोण? ये वाला कोण, दोनों क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। ये दोनों पर क्या है? समांतर रेखा है। इसको कौन सा कोण प्रतिच्छेद करता है? कोण 3 और कोण 4, है ना। हो गया एकांतर कोण। तो कोण इसीलिए लिखेंगे कोण 2 एवं कोण 4, है ना। कोण 2 और कोण 3। हाँ ठीक है, ये दोनों समानांतर है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ, इसको छोड़ो, समांतर है, PQ समांतर है तथा क्या लिखेंगे? ये दोनों क्या है? लंब है। क्या है? BN PQ परपेंडिकुलर BM तथा RS परपेंडिकुलर
क्या है, आर एस परपेंडिकुलर सी एन, दोनों सी एन, ये दोनों, ये वाला इस पे ये लंब है और इस पे ये लंब है, ठीक है। उसको भूल जाते, उधर तो कह रहे थे पर उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों इस पे क्या है, पी क्यू पे लंब, अरे उल्टा लिख दिए, बी एम लिखना है, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू तथा सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ऐसे लिखेंगे, वो उल्टा लिखा गया, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब देखो ये दोनों समानांतर है और इस दोनों पे ये लंब है, ये दोनों पे लंब है ना, ये दोनों पे लंब है, तब ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, समानांतर, बी एम और सी एन, बी एम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए बी एम समानांतर क्या हो जाएगा, सी एन, ये दोनों आपस में समानांतर, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में, ये मतलब सॉरी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बी और सी जो है, बी और सी इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला लाइन और ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कौन हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये पर इस लाइन पे ये लंब है, इस लाइन पर ये लंब है, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। जब दोनों आपस में समानांतर होंगे तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर ये दोनों को लाइन देखो, इस वाले को और इस वाले को, इस दोनों को लाइन कौन सा काट रहा है, लाइन ये वाला बी और सी, बी सी काट रहा है किसको, इसको काट रहा है, तो ये कोण दो और कोण तीन क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको तो समझ ही गए हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा के यहीं पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से बी एम एन समांतर है तथा क्या लिखेंगे, बी सी तिर्यक रेखा, बी सी तिर्यक रेखा है। बी सी क्या कर रहा है यहाँ पे, बी सी एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, कोण 2 बराबर कोण 3, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण के युग्म, एकांतर कोण के युग्म, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका ये समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3, ऐसे करते हैं कि इसको दोगुना कर देते हैं, इसको और इसको दोगुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, ठीक है। क्या करें इसमें, इसको इससे दो कौन, ये कौन है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, मतलब दुगुना कर दिए, ठीक है, दुगुना कर दिए। अब देखते हैं, इसको दुगुना है तो इसको 2 बार लिखेंगे, कोण 2 जोड़ कोण 2, इसको भी लिखेंगे कोण 3 और जोड़ कोण 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और यहाँ है ये वाला समीकरण 3 जो था, ठीक है, ये वाला जो है कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, तो यहाँ देखते हैं 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाए, 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ठीक से देखना है, कोण 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के, इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, यहीं से करते हैं, समीकरण 1, 2 एवं 3 से लिखेंगे, समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 से, 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से। इसमें क्या देख रहे हैं हम, 1 बराबर 2 है ना, 2 बराबर 3 है और 3 बराबर 4 है, इसका मतलब क्या हो, 1 बराबर 4 होगा, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। अब इसको 2 गुना कर देते हैं, इसको 2 गुना कर देते हैं, 2 से इसको गुना कर देंगे और 2 से इसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोण 1 जोड़ कोण 1 बराबर हो जाएगा ये वाला कोण 4 और जोड़ कोण 4, ठीक है। ये कोण 1 जोड़ कोण 1 कर दिए। अब कोण 1 बराबर किसका है, कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 और जोड़ कोण 2,
कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कर देंगे कोण, यहाँ पे यहाँ तो ये दोनों 3 और 4 बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कोण 3 और जोड़ कोण 4। देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है ना, तो इसके जगह पे इसको या इसके जगह पे इसको हम लिख सकते हैं। इस वाले जगह पे ये लिख दिया और इसके जगह पे ये लिख दिया। कोण 1 और कोण 2 बराबर है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इसके जगह पे ये लिख दिया। अब ये दोनों कोण कौन सा कोण बना रहा है, कोण बना रहा है ए बी सी। ये दोनों कोण मिलके कौन सा कोण बना, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा कोण बनेगा। ठीक है, ये वाला पूरा कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर, अब ये दोनों 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, बी सी डी, कोण बी सी डी, ये वाला कोण बनेगा। अब देखो ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, दोनों ये लाइन और ये लाइन, इसमें ये कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कौन सा कोण है, दोनों एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण के युग्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसके बाद अपन लिख देंगे यहाँ, है ना, क्या है, एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर कोण के युग्म है। अतः अभी ये दोनों जो एकांतर कोण के युग्म है, तो कौन से एकांतर कोण है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है, दोनों को कौन सा का लाइन काट रहा है, ये बी सी लाइन काट रहा है, तब ये कोण और ये कोण जो बन रहा है क्या है, एकांतर कोण बन रहा है। इसीलिए अतः लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, आप इसे उतार सकते हैं यहाँ से ऊपर ऐसे करके।